नमः संस्कृताय मित्राणि सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। यहाँ पे अर्जुन ने जब देखा कि कौरव पक्ष के सभी महारथी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के सुसज्जित हैं और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो उन्हें देख करके श्री कृष्ण से वो जो कहते हैं उसी का वर्णन है इसमें। अथ माने इस प्रकार, व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थितान अर्थात व्यवस्थित, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, धार्तराष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, कपिध्वज अर्थात अर्जुन। यहाँ पे कपिध्वज क्यों कहा गया है? क्योंकि जिनकी ध्वजा पर कपि का चिन्ह अंकित है। अर्जुन की जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ था, हनुमान जी का फोटो बना हुआ था, इसलिए उन्हें कपिध्वज कहते हैं। प्रवृत्ते अर्थात प्रवृत्त, शस्त्र संपाते, शस्त्र अर्थात शस्त्र, संपाते अर्थात संपात का तात्पर्य होता है गिरना, यानी कि शस्त्र का गिरना। धनुरुद्यम्य, धनु अर्थात धनुष, उद्यम्य अर्थात उठाकर, पांडव अर्थात पांडव से, यहाँ पे पांडव से तात्पर्य है अर्जुन। तो जब अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र पूरी तरह से शस्त्र संपात करने के लिए व्यवस्थित हैं, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण, तदा माने तब, वाक्यम अर्थात वाक्य, इदम माने इस प्रकार, आह माने बोले, महीपते अर्थात यहाँ पे धृतराष्ट्र, महीपते का तात्पर्य होता है जो पृथ्वी का स्वामी है। मही अर्थात पृथ्वी, पते अर्थात स्वामी। तो जो पृथ्वी का स्वामी है ऐसे राजा धृतराष्ट्र, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। सेनयोः अर्थात सेनाओं, उभयोः अर्थात दोनों, मध्य अर्थात मध्य में, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में। कौन सी दो सेनाएं कौन सी थी? जो कौरव पक्ष एक तरफ की सेना और एक तरफ पांडव पक्ष की सेना, उन्हीं दोनों सेनाओं के मध्य में, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, रथम स्थापय में, मेरे रथ को स्थापित कीजिए, यानी मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। नमः संस्कृताय।